दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरे इस सवाल का आंसर जरूर देंगे। क्या आपको ये नहीं लगता कि हमारे देश भारत में न्याय या न्यायालय दोनों ही अब उन्हीं के हो गए हैं जिनके पास पावर है? एक आम जनमानस को, एक नॉर्मल पीपल को कभी भी यहाँ पर न्याय नहीं मिलता है। अगर आपके पास पावर है तो आप 1000 गुनाह करने के बाद भी आप नीट एंड क्लीन रहते हैं, जैसे कि सलमान खान। और अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप कोई भी हो, आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा और आपको बिना किसी गलती की सजा दी जाएगी। जी हाँ, ऐसी ही एक घटना जो है निकल के आई है हाई कोर्ट से। मैं आपको पूरा मैटर बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। इस बार जब नीट एग्ज़ाम हुआ, नीट का रिजल्ट आया, तो बहुत सारे बच्चों को ये जब उन्होंने चेक किया तो जब उनकी OMR आई, उस कंडीशन में उनके जो नंबर्स थे, उनकी जो रैंक थी वो अलग थी। और जब NTA ने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया तब उनकी रैंक और उनके नंबर बिल्कुल अलग थे। यानी किसी बच्चे को अगर OMR में 690 नंबर मिले, वो कितना खुश परिवार रहता है जब वो ऐसे रिजल्ट देखता है। और फिर जब रिजल्ट आया फाइनल तो उसके 113 मार्क्स थे। अब कोई बच्चा भारत में इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि वो बिना कुछ सोचे विचारे सीधे कोर्ट चला जाएगा। उसने काफ़ी रिसर्च किया, उसको लगा कि हम सही हैं और हमारे संविधान में भी लिखा है कि सच की हमेशा जीत होती है, हमें उसे न्याय मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको पूरा टॉपिक विधिवत दिखाता हूँ आर्टिकल वाइज, ताकि आप मेरी बातों को क्लियर देकर समझ पाएँ। सो फ्रेंड्स, ये आपके सामने कंप्लीट आर्टिकल है। इसको आप विद द हेल्प ऑफ गूगल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक लड़की थी जिसको ये लगता था कि उसको न्याय मिलेगा, वह NTA के अगेंस्ट कोर्ट जाएगी और उसकी जीत होगी। लेकिन न्याय लेने गई थी और उसको वहाँ पर ठप्पा मिला स्कैमर का, और न कितनी बदनामी समाज में हुई होगी वो अलग से। आर्टिकल है हिंदुस्तान का, इसमें बहुत क्लियर लिखा है। आर्टिकल ने भी उसी की इंसर्ट की है। MBBS सीट मांग रही इस लड़की की चालाकी पर कोर्ट भी हैरान, ठोका भारी जुर्माना और सुनाई खरी खरी। खरी खरी एक कहता है हिंदी का वर्ड है जहाँ पर कुछ भी किसी को बोल दिया जाता है, मतलब बहुत कटु वर्ड बोले जाते हैं। ठीक है, एक लड़की के साथ बोला गया कि आपने OMR से छेड़छाड़ किया है, NTA बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं कि जब लड़की ने रिजल्ट चेक किया तो उसकी रैंक अलग थी, उससे पहले OMR में अलग रैंक थी। वह कोर्ट गई और कोर्ट जाने के बाद उसको ये लगा था कि उसकी न्याय मिलेगी, लेकिन NTA ने क्या किया, उसने अपना एक अलग OMR दिया जहां पर उसके नंबर 113 थे, जबकि अकॉर्डिंग टू लड़की उसके नंबर 169T+ थे। ठीक है, उसकी रैंक आनी चाहिए थी 313, लेकिन उसकी रैंक आई 90,000 या उससे ज़्यादा की। अब इसी बात को लेकर काफ़ी चीज़ें हुई। कोर्ट ने लड़की को बहुत डांटा और उस पर 20,000 का जुर्माना भी लगा दिया। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि यार, सबको पता है कि कोर्ट में हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। कोर्ट वही जाता है जो सच होता है, जो सच्चाई के साथ चलता है। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ क्या है कि सबूत आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा जो सुप्रीम पावर है वो NTA है। आपको एक कॉपी मिलती है, उसकी भी ओरिजिनल होने के आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, वो आप डाउनलोड करते हैं और उसके बाद आप अगर सही भी हैं तो ये दिखा दिया जाता है कि आपने टैंपरिंग की है। आपने की ही नहीं की है डजंट मैटर, क्योंकि आप सबको पता है कि स्कैमर भी, चोर भी ना, वो इतना दिमाग नहीं लगाता है कि वो चीज़ों को करके कोर्ट जाएगा। उसे पता है कोर्ट जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो फिलहाल के लिए यार इस पूरे मैटर पे मुझे तो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और ना मैं मानता हूँ कि ऐसा जो है होना चाहिए। अगर NTA भाई 1, 2, 3 बच्चे टैंपरिंग कर सकते हैं, 500 से अधिक बच्चों के साथ ऐसा हुआ जो अलग अलग स्टेट से थे, अलग अलग उनकी मदर लैंग्वेज थी, अलग अलग वो स्कूलों में पढ़े, ऐसा नहीं कि सब एक साथ पढ़ते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी राइज़ की आवाज़ वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपने कमेंट्स दिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जो बच्चे आगे आए, कोर्ट गए, तो उनको कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है। तो क्या ऐसे देश का संविधान जिंदा है? क्या ऐसे हमारा देश डेवलप होगा? क्या किसी स्कैमिंग बॉडी, मतलब मैं तो मानता हूँ कि NTA एक स्कैमिंग बॉडी है, नो डाउट, तो क्या ऐसे एक स्कैमिंग बॉडी इंडिया के बच्चों का भविष्य बर्बाद करती रहेगी? इन सभी सवालों का आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन शायद आप सबको पता हो, तो आप अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लूँगा। इस आर्टिकल को पढ़िएगा, देखिएगा और जो अच्छा लगे कमेंट करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।